हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक मोस्ट अर्जेंट क्वेश्चन पार्लियामेंट में पूछा गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड से पूछा जा रहा है। और यहाँ पे बोला गया है कि भैया लोकसभा में आप लोगों को बताना है कि ये अनस्टार्ड क्वेश्चन है क्योंकि उसमें पूछा जाता है, आपने देखा होगा स्टार क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार क्वेश्चन होते हैं। तो जो ये अनस्टार क्वेश्चन है ये मोस्ट अर्जेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि वैकेंसीज से रिलेटेड रेलवे में इस समय कितनी वैकेंसीज हैं। और नीचे ये भी बताना है द डिटेल्स ऑफ ईयर वाइज वैकेंसीज फिल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन ईच ग्रुप जोनल वाइज इन द लास्ट 9 ईयर्स मे बी फर्निश्ड अर्जेंटली बाई टुमारो। ये क्वेश्चन आपको कल तक जवाब देना है। तो आज तो बजट सेशन था तो लगता नहीं है कि आज इसका आंसर आया होगा। ये 31 को अगर पूछा गया है तो 1 से 2 दिन के अंदर इसका जवाब आ जाना चाहिए, या 2-3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया हम फॉर्म फिल करें या ना करें या 9 फरवरी तक का इंतजार करें। देखिए आंसर तो आपको 2-4 दिन में ही मिल जाएगा और ये वाले आंसर तो पहले से भी पता है कि वैकेंसीज कोई बता रहा है 16,000 है, कोई 17,000 है, कभी क्या। तो वो आंकड़े तो पहले भी आ रखे हैं, लेकिन जो ये लेटेस्ट आंकड़े जारी होंगे इसका हो सकता है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए। तो निश्चित तौर से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर ये 2 से 3 दिन के अंदर कुछ डेटा आता है और इसके अंदर लोको पायलट्स की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में बात हो जाती है और ये ज़्यादा संख्या में दिखती है तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप लोगों की वैकेंसीज बढ़ जाएं। लेकिन अभी के हिसाब से रेल मंत्री जी का जो ललन टॉप पे बयान देखा, ललन टॉप पे अभी देख रहे थे, तो उसमें तो यही लग रहा है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि वैकेंसीज बढ़ाई जाएं, लेकिन अभी कोई ऐसी योजना नहीं है। इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो फिलहाल आप लोग बिल्कुल, मैंने अभी भी वीडियो बनाई थी तो आपसे कहा था कि 8-9 फरवरी के आसपास ही फॉर्म फिल करें। तो निश्चित तौर से आप इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी काफ़ी है, 19 तारीख बोला गया है। इसके अलावा 31 से तो फॉर्म ही फिलअप स्टार्ट हुए हैं जिन्हें एज रिलैक्सेशन मिला है। तो आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार बस वैकेंसी बढ़ने की न्यूज़ आ जाए, हमें पता चल जाए कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा। नहीं तो बाद में ये दिक्कत रहेगी कि भैया अपने पास की जोनल रेलवेज़ को छोड़ दिया, दूसरी जगह से भर दिया क्योंकि वहाँ ज़्यादा वैकेंसीज़ थी। तो भगवान करे कि अभी जैसे मान लो बिलासपुर में ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, आपने बिलासपुर से फॉर्म भर दिया, बाद में पता चला उससे ज़्यादा बाकी और जगहों पे हो गई क्योंकि बिलासपुर में तो पहले से ही ज़्यादा है तो वहाँ पे उतनी ही रह गई, बाकी जगह पे बढ़ गई, तो फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो निश्चित तौर से आप इस चीज़ का इंतजार कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप लोग ओबीसी एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से आप उस सर्टिफिकेट का ध्यान रखें। एससी एसटी हो चाहे ओबीसी हो, वो सर्टिफिकेट आप अपने पास ज़रूर से ज़रूर रखें, तभी आप फॉर्म फिल करें, वरना आप लोगों की इतनी मेहनत बेकार जा सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। निश्चित तौर से आप लोगों की 0 टू हीरो की तैयारी बिल्कुल हम स्टार्ट कराएंगे, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं कराएंगे, 0 से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। पहले ये वाले थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट हो जाने दीजिए। 10 फरवरी के आसपास से हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों के टारगेट बिल्कुल 0 से, इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 0 से, और हीरो तक की तैयारी आप लोगों की 100% करा दी जाएगी क्योंकि हम अगस्त वाला जो बैच है उसको कंप्लीट करा चुके हैं जनवरी तक। तो निश्चित तौर से आप लोगों का फेब का बैच मार्च, वो फेब का जो बैच होगा, फेब का जो बैच होगा वो आप लोगों का मई लास्ट तक या जून के स्टार्टिंग में करा देंगे कंप्लीट। और जो आपका फॉर्म, जो आप लोगों का पेपर होना है वो बोला गया है जून से लेकर अगस्त तक, लेकिन जुलाई में होने की या अगस्त में होने की उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।